की भजन संध्या में आप सभी भक्तगणों का भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा आपको आज महाराज बलि की कथा हमारे योग गुरु श्री दिनेश बघेल जी के मुखारबिंद से सुनवाने जा रहा हूँ। आप महाराज बलि के बारे में तो जानते ही होंगे। आपने कई बार भागवत में उनका प्रसंग सुना होगा, लेकिन आज ब्रज भाषा में उनके बारे में सुन के आपको अच्छा लगेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा ये चैनल आपको इसी तरह की सुंदर सुंदर पौराणिक कहानियाँ ब्रज भाषा में और हर तरीके से आपको आनंदित करने के लिए सुनवाते रहते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। यही तो अपनी घटना है। आज आपके सामने भैरोचन के पुत्र जो प्रहलाद के नाती थे, राजा बलि, उनके बारे में सुनाने जा रहा हूँ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हुए कहने लगे कि परीक्षित, एक ब्रह्मा जी के कश्यप, कश्यप के हरणाकश्यप, हरणाकश्यप के प्रहलाद, प्रहलाद के भैरोचन, भैरोचन के राजा बलि। ये राजा बलि दैत्यों के राजा थे, दैत्यों के राजा थे और इनके गुरु शुक्राचार्य थे। ये दैत्यों के राजा होते हुए भी बड़ा धर्मात्मा थे बलि। एक बार एक साथ ही साथ एक बात और बता दूं आपको, ये बलि माँ के पेट से पैदा नहीं थे, ऐसा मैंने एक विद्वान कहता है, किताबों में देखा है, ऐसा सुनते हैं। भैरोचन वृद्धावस्था की ओर थे, बच्चा कोई था नहीं, तो भैरोचन अपना आत्महत्या करने के लिए जाते हैं। तो ऋषि कहने लगे क्यों मर रहे हो? तो भैरोचन कहने लगे बाबा जी, जीवन की सांसें चुकी रही हैं और मौत सामने झूली है। जीवन की डाली सूख गई पर जीवन यासन फूली है। पूरा वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूँ, बच्चा नहीं है। अरे कहते हैं इस जग में जो एक घर में पुत्र न पाते हैं, वे खुद तो नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। मुझे इस बात का कष्ट है, मेरे नहीं हो कोई बात नहीं, मेरे पूर्वजों को कष्ट किस बात का? कहने लगे आत्महत्या मत करो भैरोचन, भैरोचन तुमको ये फल देता हूँ, इस फल में हवा न लग पाए, कोई देख न पाए, ये अपनी रानी को जाके खिला देना, पुत्र की प्राप्ति तुम्हें जरूर हो जाएगी। भारी किस्मत, भैरोचन लेकर के चले। भैरोचन एक बार देवासुर संग्राम में भी लड़े थे। देवासुर संग्राम कितने हुए? 14 हुए थे। ये 13वें में लड़े थे। मंदोदरी की एक बहन थी माया, उसके पति की ओर लड़ने गए थे भैरोचन। तो भैरोचन जब फल लेकर के चले हैं, किस्मत की बात है कि अरे उसी बीच में गुरुजी आदि आए गई कारी और फल को रौदब खाए रे, फंस गओ आए तपधारे। गुरुजी पर बात याद गई संत की आए और सोच समझ के यार राजा ने फल को लाओ तो खाए। गुरुजी बाई फल के युग थे बाके बच्चा आएगा, उसी फल के योग से उसके बच्चा आ गया। उधर जैसे ही बड़ा होने लगा, भैरोचन घबराने लगे, मैं क्या करूंगा, लोग क्या कहेंगे। उन्होंने चिता जलाई अपने हाथ से और वहां पर वो जलने के लिए मैं तैयार हो गए और आग भी लगा दी। लोगों ने देखा भैरोचन जल रहे हैं, पता चला इनके पेट में बच्चा है। जहर भैरोचन आधे जल चुके थे, लोगों ने पेट को फाड़ा, उसमें से बलि निकले हैं। इस बलि का जन्म ऐसे हुआ है। बलि जब आ जाते हैं, बलि बहुत अच्छे राजा थे। अरे
सौ कोसन सतवादी के जुड़ रही है खसबोई और राजा बल सो भूपुरे नायने गुरुजी कोई महाराज भूप भूपन में है सिर मोर और सत्य सिंधु सतरूप भूप कोई बॉम्बे पे नायने एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली एक पलक में ढल जाएगी तेरी काया की हवेली। आज राजा कब जीतने करने लगे। अश्वमेघ हो रहा था, सोमा अश्वमेघ हो रहा। इंद्र को लगा कि ये तुम्हारा सोमा एक भूति इंद्रासन पे अधिकारी हो जाएगा। इंद्र किसी का पर्सनल नाम नहीं था, इंद्र एक पदवी थी, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक आदि होते हैं जिनको हम लोग इंद्र कहते हैं, वो मलग्रम नाम था। इंद्र बहुत परेशान हुआ और दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया, विष्णु जी के पास गया। कहने लगे प्रभु राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा है, उसके बाद में इंद्रासन पर कब्जा पा लेगा। विष्णु जी कहने लगे एक बात बताऊं इंद्र, तुम्हारी है नियत बहुत खराब। कोई जरा सी तपस्या यज्ञ करे तो तुम्हें पहले दिक्कत होने लगती है, ऐसा क्यों? बोले हमें दिक्कत इस बात की नहीं कि इंद्रासन ले लेगा, इस बार दिक्कत इस बात की है वो राक्षसों का राजा है, वो देवताओं को बहुत दुख देगा बाद में, मुझे ऐसी शंका है, तो मैं क्या करूं? तो बने हर सुख इति बतलाई है, बाकी यज्ञ देव रुकवाई है, वो चरण गेरो तो भाई राई है। बोले हम क्या कि कोई तपस्या कर रहा है, मेरा धर्म है उसको उसके बराबर का हिस्सा देना, उसके कर्मों का फल, जो तपस्या कर रहा है, बुरा कर रहा है, जैसा जो कर रहा है उसका फल देना मेरा कर्तव्य है, मैं ऐसा कहीं नहीं कर सकता। इंद्र कहने लगा प्रभु बचा लो एक बार उसकी। कहने लगे तू बलि को नहीं जानता इंद्र, वो बहती धारा है गंगा की, बाकी बांधने न बांधी जाएगी, फिर चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। तू बांध लगाएगा ना तो गंगा की धारा चाल बदल देगी, धारा बदल जाएगी। मुझ पर जितना संभव होगा यो तो ना करके दिखला दूंगा, सुरलोक बचाने के चक्कर में दूसरा लोक दे डालूंगा। अगर मुझे उसकी सब परीक्षा लेता हूँ, अगर वो पास हो जाता है तो तेरा देवलोक छोड़ के हो सकता है मैं कोई और लोक दे दूँ, मैं कोशिश पूरी करूंगा। आज इतना कह करके इंद्र मां से चले गए हैं तिब्बत के लिए, बैठे हुए थे तो कह इंद्र मां से चले गए प्रभु, फंस गए फेक्टर के चोंगल में। अरे विश्व बिहारी भाई चक्र में फंस गए बावन अंगुल में। उन्होंने रूप धारण कर लिया, उसके 52 अंगुल के बन गए भगवान, 52 अंगुल के बन करके भगवान सोचने लगे ठगई का ऊपर है, चाह तो रूप तो बदलना ही पड़ेगा। आज 52 अंगुल के छोटे से लाला बन गए। हाँ, और उन्होंने क्या था उनके पास, पीताम्बर रहा नहीं तन पे, बस छोटा पीला कंबल है, वो चक्र नहीं वो शंख नहीं, हाथ में दंड कमंडल है। इस तरह की थी। बैजंती लाना भूल गए, बैजंती लाना भूल गए, बस गले में तुलसी की माला है, और विश्व दबाने वाले के दब रही बगल मृग छाले। ऐसा भेष बनाया और जा करके वहीं पहुंच जाते हैं। कहने लगे मैं राजा बलि का बहुत सुना है ना। पहुंचने के बाद में एकदम बोले भाई हमें ये तो बताओ राजा बलि के धन है। अरे बाबा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत छोटे हो बाबा जी। कहने लगे राजा बलि इधर रहते हैं।
तो मैंने को सो है तो रूप बेसाला है, गल में तुलसी माला है। की माला है। वाह भैया। जा करके कहने लगे भैया राजा बलि कहाँ रहते हैं? पहरेदार कहने लगा बाबा जी तुम छोटे से वैसे ही हो आप। बोले बाबा जी हमारे राजा का आदेश है, कोई महात्मा अगर आता है तो अपने आप से ही आप वहां से दे के भेज दो, जो भी मांगने निराश मत भेजना। बोले भैया क्या बात है, तू राजा का दरबारी हो के बड़ा हुआ मतंग, और हाथी के संग संग चर चर के तू गधा अपने आप को हाथी समझ रहा है, तेरी जाति भूल गया। इतनी बात के बोले अरे तू जाइए राजा के पास, अरे खबर में करके एक साधु ठाड़ो द्वार रे, राजा को बताए ने कहिए। कहने लगे बाबा जी आप आदेश करो, आदेश करो। बाबा जी कहने लगे अरे देश्राप भस्म हुए जावे, मेरी बात नहीं मान रहा है, ऐसा वैसा साधु सुन रहा है। और कपि पेड़िया पहरेदार की लीला रपेट न जाए, अरे विकट समस्या गौरवर पे आए, पानी भाव तो पेट में जाए। एकदम भाव बड़ा सीधा कहने लगा बाबा जी महाराज। तो वो उस समय शुक्राचार्य के साथ में यज्ञ बन कर रहे थे। कहने लगे महाराज एक महात्मा आए हैं, बड़ा गर्म दिल के हैं, तो छोटे से ही बड़ा नाराज हो गए। वो तो आपको बुलाया, बोले कुछ क्या आपने कुछ समस्या? नहीं आपको बुला रहे हैं। सो ये कंप्लेंट मैं जाऊंगा एकदम बलि भगवान को देखते रह गए, कभी ऐसे सुंदर महात्मा नहीं देखे जाते। अरे आओ बाबा जी बैठाओ। 16 प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बैठाया है। बलि ने वहां से ले गए, वो बोले बाबा जी आप तो ऐसे ऐसे बाबा नहीं देखे, छोटे सिंहासन पर 16 प्रकार पूजन करके सिंहासन पर बैठाया है, चरणों पर मस्तक रख के अपना सौभाग्य बनाया है। बोले बाबा जी ऐसे महात्मा के दर्शन, और बोले स्वादु महात्मा द्वार द्वार नाय किसी के जाते, और ज्वा के द्वार पे जाते जरे भाग्योदय हो जाते, हर किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, बड़ा मेरा आपने। बोले बाबा जी, बोले बेटे पे तेरा नाम सुना है, बहुत सुना है, तो बहुत बड़ा दानवीर है। नहीं बाबा जी मैं ऐसा दानवीर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं क्षमता के अनुसार जरूर देता हूँ, कोई विमुख लौट के ले जाए। बोले हमें भी दान तुझसे राजा चाहिए कुछ। अरे बाबा बात बताए देव मन की, और मेरे नाय कछु कमी धन की। कोई कमी नहीं है बाबा, जो बताओ सो दे। बाबा भगवान कहने लगे तू दान तो देगा, लेकिन दान देने से पहले एक तो शर्त है मेरी, सौगंध गुरुड़ी खा जा। अरे जन गंगा मात उठाई, और सौगंध गुरु की खाई। बोले तुम गुरु की सौगंध खा के, बोले ऐसे नहीं, तू देता है तो एक बात सुन। अरे जो मोए दान दे राजा रे, तो तू जहाँ भरे तेरा बाचा भर जा। बोले आपको बाबा जी लग रहा है ऐसे वैसे लोगों से काम पड़ा है, आज तक मर्द से काम नहीं पड़ा। बोले मर्द से क्या? बोले लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अरे बाबा मैंने जो एक बार कह दी ना वो पत्थर की नहीं समझना, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, कुछ भी हो जाए। बोले ठीक है, लेकिन तिरबाचा तो भरनी पड़ेगी। एक बात और बताएं, अपनी बात कह के लौट जाना, अपनी बात पर न टिकना, ये मर्द की पहचान नहीं है। आज की तारीख बता रहा हूँ, आज की तारीख। सही कह रहे। मुझसे कोई पूछे, मैं साथ उस दिन गए थे, मुझसे आकर को पूछे तुमने दुनिया में क्या देखा, तो मैं उसको बतला दूंगा मैंने मतलब का मेला देखा। मतलब के तुम मतलब के हम मतलब का सारा जहां देखा, बिन मतलब का देखा तो केवल ये खुदा देखा। भगवान कहने लगे बोले राजा बलि तू तो बातें अच्छी अच्छी कर रहा है, तेरा नाम सुनते थे वैसे ही।
भी बात वाला मूछे रखने से कोई मर्द नहीं बन जाता। मूछे बिल्कुल न हो, बात का धनी। बात का नहीं भी बनना। करे प्यार तो प्रेमी के, देते प्राण ना घबराए, और करे दुश्मनी दुश्मन का लोहू का प्यासा बन जाए, लोहू का प्यासा। दिल का मर्द हिम्मत का धनी, देते प्राण नहीं घबराए। महाराज बलि की बात सुन करके कहने लगे, बेटा तुझे तिरवाचा भर दे एक बार, हम मान जाएंगे। बोले तिरवाचा भर दी, जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। बोले अब दान मांग रहे, उसके बाद संकल्प और छोड़ना पड़ेगा। कहने लगे ठीक है मांग लो। बोले बावन हाय सोने राजन, नाई चाहिए तेरी धन दौलत और रकम। एक लाल में खेल गए। बोले बावन नहीं चाहिए तेरी धन दौलत और रकम, मोहिते न होए तो तेरा जायर पृथ्वी 3.5 कदम। 3.5 कदम। राजा बोला ये क्या मांगा, तेने भी आई रही हमें शर्म। इतनो नाटक करवाए मारो तब धरती मांगे 3.5 कदम। इतना नौटंकी तिरवाचा ये वो, और धरती केवल 3.5 कदम। इतने छोटे छोटे पैर हैं तुम्हारे, इससे क्या करोगे? बोले 3.5 कदम बहुत है यार, मैं ऐसे ही में छोटा हूँ। बोले नहीं 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 ये नहीं। तो बोली ये तुमने क्या? तो बोले और ले लो। बाबा जी मुझे देने में शर्म लग रही है। और ले लो, मुझे लगे रही शर्म बाबा, और ले लो। हमें आए रही शर्म बाबा, और ले लो। जी भर के ले लो बाबा, दिल भर के ले लो। जी भर के ले लो बाबा, दिल भर के ले लो। दिल भर के ले लो, और ले लो बाबा, लग रही शर्म। बोले कोई बात नहीं है, हमें इतनी चाहिए। कहने लगे बाबा जी 3.5 पर ही थे। 3.5 कदम जमीन के लिए तुम। बोले बाबा जी ये तुमने मांगा, इतनी देर से नौटंकी कर रहे, इतना परेशान कर लिया, हम तो जानी पता नहीं क्या मांगोगे। बाबा ये मत लो, मैं तो बहुत सारे दौलत का भंडार दे देता हूँ, मंदिर बनवा देता हूँ, साला दे देता हूँ, दुसाला देता हूँ, और कंठी में माला देता हूँ, वहीं जपते रहना। बोले नहीं ऐसा करो। इधर शुक्राचार्य जी को पता चला चेला बहुत तिनका गया है। क्या बताइए जो शुक्राचार्य जी आए, जो शुक्राचार्य जी ने देखा, बलि से कहने लगे जरा जरा तुम कहते तो आया। बोले महात्मा बहुत अच्छे अभी अभी आए, कुछ कहा तो नहीं इसने? कुछ नहीं। अरे तब से उद्यम कर रहे हैं, इन्होंने दान में केवल 3.5 कदम जमीन मांगी है। बोले तुमने कहा तो नहीं? अरे उसमें क्या सोचने की बात है, मैं तो कह दी मैंने। हो जा रहा है दरवाजा कर दिया। बोले ये कौन है? अरे महात्मा, ये महात्मा नहीं परमात्मा है, आत्मा निकाल के खात्मा कर देगा तेरा। जिस जिसके दरवाजे में गया है आज तक ना धोए हाथ सुना है। बोले ये क्या बात कह रहे गुरुजी? बोले गुरुजी अगर वो याचक है, बोले अरे राजा बल्ले की बाहें पकड़े, बाह पकड़ ली गुरुजी ने, शुक्राचार्य ने बाहें पकड़े राजा बल्ले की। बोले अरे नादान न बन राजन, याचक को तू गौर से देखे, और वह ज्ञान न बन राजन। अज्ञान मत मान, ये देख इसके अंदर है क्या, कौन है ये? अरे तू सोच रहा है मन में राजा, ये तो गोत्र पुरारी है, और 52 अंगुल में छिपे हुए पगले ये विश्व विहारी है। तू गौर से देख इनको, तू मना कर दे। मैं तो कह रहा हूँ राजा बल मत दे दानो जमी को, राजा बल मत कर दानो जमी को। जमीन की नहीं आती ना, तू नहीं समझता है, मैं फिर कह रहा हूँ। भगवान देख रहे से बारह शुक्राचार्य नौटंकी बंद नहीं हो रही।
जो दे रहा है हम ले रहे हैं, तो वैसे ही मरे जा रहे हैं बीच में। हम्म। अपन सब देखते हैं पेट में दर्द है रहा हूँ। क्या दर्द दे रहा हो। और शंकराचार्य कहने लगे बलि राजा बल मत दे दानु जमी को, राजा बल ओ राजा मत दे दानु जमी को, राजा बल मत दे दानु जमी को। तू जाते जाई बहरूपिया ने भस्मासुर मारो, जाई बहरूपिया ने भस्मासुर मारो। तब जन धर लो भेषो जनी को, राजा बल मत कर दानु जमी को। तेरे बाप दादा खानदान को यही मारे। जाई छलिया ने हिरणा को सुमारो, तेरे पिताजी के बाबा को, तेरे पिताजी भैरोचंद, उनके पिताजी प्रहलाद, उनके पिताजी हिरण्याकश्यप। जाई छलिया ने हिरणा को सुमारो, अरे बन के शेरो बनी को, राजा बल मत कर दानु जमी को। ये तो बीती हो गई, बीत गई। आगे की ओर बता रहा हूँ। जय छलिया रावण को मारे गो, जय छलिया आगे रावण को मारे, और धर के भेजो तपस्वी को, राजा बल मत कर दानु जमी। बोले प्रभु राजा बल ने जो बोल दिया वो बोल दिया। गुरु जी कुछ भी याचक है तो कोई बात नहीं, परम पिता परमेश्वर आए उनको मैं मना करूं? नहीं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बहुत समझाते रहे, मेरी कसम तेरी कसम, सब बात वगैरह कहने लगे। गुरु जी मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। बहुत समझाया, शंकराचार्य के लगे चेला है, नहीं मानता, नादान है, नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं है। भगवान कहने लगे बलि क्या देर लग रही, संकल्प नहीं छोड़ रहे तुम। और बलि ने तुरंत सागर मंगवाया और जल भरवा करके शुक्राचार्य ने क्या किया, शुक्राचार्य जी छोटे शुरू में टोटी में बैठी गए, पानी ले लेकर सागर की टोटी में पहुंच गए। चेला नहीं मर रहा, कोई बात नहीं, संकल्प ही नहीं होने देंगे, पानी निकलने ही नहीं देंगे, हम बीच में डूब जाते हैं, हमारा चेला तो बच जाएगा। ये तो समझ नहीं रहा। भगवान बार बार बलि ऐसे करे और पानी निकलेगा। भगवान बोले बलि क्या बात हो रही है, क्यों नहीं हो रहा, पानी निकल रहा। जाने महाराज, मैंने अगर बिना मन के आप संकल्प कर रहे हो। अरे नहीं महाराज ऐसी क्या बात है। अरे बाबा जी मैं कर रहा हूँ। भगवान बोले ला हमें लाओ जा, हम देखें का चक्कर हो जाओ। लीला धरने लीला की एक शाखा और जोड़ डाली, अरे को सके नौका चलाए करके झट बाई आंख फोड़ डाली। बाई आंख फोड़ दी। ले रहो तो कोई दे रहो तो कोई ले तो कोई दे तो रोग ने पीछे में लैती आंख फोड़वाए, कोई ले रहो तो कोई दे रहो तो कोई ले तो कोई दे तो। इसीलिए कभी हो गाय पराई खेत पराया उसे मारना आना चाहिए। आप कोई दान यज्ञ नहीं कर सकते हो तो कोई कर रहा है उसमें वरदान भी पैदा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में अगले भाग में आप इसको आगे की कथा सुनेंगे।